दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेप्रॉकेट के जो आपका पैनल होता है सेप्रॉकेट का, उसमें से आपको जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी समरी यानी कि एक डिटेल जो होती है आप किस तरह से उसमें डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने का जो प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेप्रॉकेट है, उसका मेरा अपना जो डैशबोर्ड है और इसी के अंदर मेरा स्टोर जो है, उस स्टोर के अंदर जितने भी मुझे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो उन सब का मैंने जो है सेप्रॉकेट के साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। और जो मेरा स्टोर है ये ssdigitalindia.com, तो इसमें जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो भी मेरे को रिसीव होते हैं और ये सेप्रॉकेट के थ्रू ही मैं जो लॉजिस्टिक पार्टनर होता है वो सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के साथ ही जो जिस स्टेट का जो ऑर्डर होता है वहाँ पे वो डिस्पैच मेरे यहाँ से हो जाते हैं। और उसके बाद उसी की जो समरी होती है, यानी कि वो समरी आपको अपनी GSTR1 के अंदर आपको अपनी सेल दिखानी होती है, तो उसी सेल के लिए आप उसकी समरी को कैसे डाउनलोड करेंगे सेप्रॉकेट के थ्रू, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सेप्रॉकेट का ये डैशबोर्ड है, इसमें आपको जो है ऑर्डर्स पे जाना है। जैसे आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके टोटल ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं उन सब की यहाँ पे डिटेल रहती है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है, इसमें जैसे डाउनलोड रिपोर्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, सिंपल सा एक डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो किस हिसाब से चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया ऑल, मेरे को जितने भी मेरे ऑर्डर्स थे उन सब की मेरे को डिटेल्स जो है, यानी कि ऑल आपको सेलेक्ट करना है जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं वो, और लास्ट 30 डेज ना करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है लास्ट मंथ। क्योंकि अगर लास्ट आप 30 डेज सेलेक्ट करते हैं तो जैसे आप 10 अक्टूबर है तो 10 अक्टूबर से लेके जो भी आपके 10 अक्टूबर तक का जो टाइम होता है तो 1 से लेके 9 तक के जो ऑर्डर इसमें नहीं आएंगे, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है लास्ट मंथ। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ के अंदर जो भी ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो ईमेल एड्रेस होता है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है, उस पर ये एक यूआरएल जो होता है ये भेज देते हैं। और उस आप ईमेल पे भी आपको एक यूआरएल जो प्रोवाइड किया जाता है सेप्रॉकेट की ओर से, तो उस यूआरएल के थ्रू भी आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने सेकेंड ऑप्शन दिया है कि आप इस रिपोर्ट को जो है रिपोर्ट पैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ईमेल भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये दो ऑप्शन हो जाता है। अब आपको क्या करना होता है, उसके बाद रिपोर्ट में जाना होता है। तो रिपोर्ट में आप कहाँ से जाएंगे, टूल्स में। तो जैसे आप टूल्स पे क्लिक करते हैं तो टूल्स के अंदर यहाँ पर होता है रिपोर्ट्स। तो ये वाला जो सेक्शन होता है टूल्स में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो रिपोर्ट आपने अभी रिक्वेस्ट जो इरेज की थी, जैसे आप देखेंगे मैंने ऑल ऑर्डर्स की यहाँ पे ये अभी पेंडिंग है। तो पेंडिंग होने के साथ ही इसकी रिपोर्ट जो है मैं 9 अक्टूबर को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे अपनी GSTR1 की जो है समरी वो मुझे देनी होती है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट किस तरह से रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल की फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। अब इस फाइल की फॉर्मेट कैसी रहती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो फॉर्मेट है, अब इसके अंदर आपको ये कुछ इस तरह की इसकी फॉर्मेट रहती है। तो ये वाली जो फॉर्मेट होती है आपके इसमें जो GSTR1 के अंदर आपको सेल दिखानी होती है, तो इसके अंदर वो वाला जो अमाउंट भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अमाउंट आपका देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस होती है ये वाला, इसमें क्या होता है कि GST अभी इंक्लूड नहीं है और टोटल ऑर्डर जो होता है ये वाला अमाउंट आपको इसमें से लेना होता है। आपको अपनी जो GSTR1 फाइल करनी होती है उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो 1050 का इनवॉइस था और यहाँ पे विदाउट टैक्स के 937 रुपये का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वाली जो समरी होती है ये आपको उसमें देनी होती है। मतलब आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉलम होता है आपको GSTR1 के अंदर देना होता है। तो ये इस तरह से आप सेप्रॉकेट के अंदर अपनी जो रिपोर्ट्स होती है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी सेल होती है वो। अगर आप जैसे मैंने ईमेल आपको बताया था कि ईमेल पे भी आपको एक इसका लिंक प्रोवाइड किया जाता है सेप्रॉकेट की ओर से। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जो भी रिपोर्ट्स आप देते हैं यहाँ पर अभी सेप्रॉकेट के थ्रू जो है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी वो लिंक मुझे नहीं मिला है, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद में अगर आप देखते हैं तो वो वाला जो है यूआरएल आपको मिल जाता है इसके अंदर। और इसके साथ ही उस यूआरएल के थ्रू भी आप अपनी वो सेप्रॉकेट की जो रिपोर्ट होती है वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो था। इस प्रोसेस को और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सिप रॉकेट के जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं, यानी आपका अपना जो स्टोर होता है उसमें जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं उनकी रिपोर्ट को आप इस तरह से इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।